हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपाउंडेड जर्नल एंट्री पढ़ा था। आई होप सो कि आप लोगों ने वो वीडियो देख के आए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली बैड डेब्ट के बारे में। बैड डेब्ट होता क्या है और बैड डेब्ट की जर्नल एंट्री कैसे होती है और साथ ही साथ बैड डेब्ट रिकवर की जर्नल एंट्री कैसे होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस जो हमारे वीडियोस है दोनों तीनों पार्ट्स वो अच्छे से देखे होंगे, क्योंकि अगर वो नहीं देखे तो इसमें शायद आपको समझने में दिक्कत जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले वो वीडियो देख के आइए और फिर आज का हम लोग हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है बैड डेब्ट एंड रिकवर। ठीक है, बैड डेब्ट एंड रिकवर। अब सबसे पहले ना, बैड डेब्ट उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पता हो, और नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। देखो, बैड डेब्ट मतलब क्या कि ऐसा पैसा जो रिकवर नहीं हुआ। मान लो कि एक सेलर ने कोई सामान बेचा है बायर को, ठीक है, और बायर ने बोला मैं पैसा बाद में दूंगा, और बाद में उसने पैसा दिया ही नहीं। अब पैसा ना देने के क्या रीजन हो सकते हैं? एक तो उसको पैसा देना ही नहीं है, दूसरा उसका डेथ हो गया, या तीसरा वो हो गया इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कंगाल होना। कंगाल होना मतलब उसके पास पैसा ही नहीं है देने के लिए। ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं पर्सन हो गया इंसॉल्वेंट। तो ऐसे कुछ रीजन रहते हैं जिसकी वजह से होता है बैड डेब्ट। अब बैड डेब्ट की जर्नल एंट्री क्या होती है वो समझते हैं। अब देखिए, हम लोग बेसिकली पढ़ तो रहे हैं मॉडर्न मेथड, जिसमें अभी तक जितने क्वेश्चन कवर किए हम लोगों ने, जिसमें एसेट्स, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल, ठीक है, रेवेन्यू, ये सारी चीजें हो चुकी थी हमारा सिर्फ लॉस को छोड़ के। तो आज हम लोग फुल फ्लेज लॉस का भी टॉपिक कवर कर देंगे। देखिए, अब बैड डेब्ट का मतलब ही होता है यहाँ पे कि पैसा जो मिला नहीं। तो बैड डेब्ट क्या रहेगा? एक तरीके का आप लोगों के लिए लॉस। ठीक है, अब देखो, स्टेप्स याद दिला दूं फिर से एक बार। फर्स्ट स्टेप फाइंड द अकाउंट, स्टेप नंबर 2 नेचर, नंबर 3 इंक्रीज और डिक्रीज। ये तीन चीजें आ गई तो जनरल एंट्री करना आसान है। अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 39 से। क्वेश्चन नंबर 39, ओके, चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 5000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर इरिकवर। ठीक है, ये एक अलग ट्रांजेक्शन हो गया और ये हो गया अलग ट्रांजेक्शन। देखो, 5000 रमेश से लेना था, ठीक है, जो हो गया अभी इरिकवर। इरिकवर मतलब रमेश से पैसा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को दो चीजें समझाया था। ठीक है, डेटर और क्रेडिटर के बारे में। डेटर और दूसरा आप लोगों को समझाया था मैंने क्रेडिटर। डेटर जो है, डेटर का नेचर रहता है एसिड्स, और क्रेडिटर का नेचर रहता है यहाँ पे लाइबिलिटी। अब रमेश से पैसा लेना था, मतलब यहाँ पे ये जो रमेश है ये कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए हो गया डेटर। क्या हो गया? डेटर। और इसीलिए डेटर का नेचर क्या रहता है? एसिड्स। तो रमेश हमारे लिए कौन हो गया? एसिड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे रमेश के नाम का, रमेश अकाउंट। ठीक है, ये लिख लिया। नंबर 2, इरिकवर, तो पैसा मिला नहीं, एक हो गया रमेश के नाम का अकाउंट। इरिकवर के लिए हम लोग बनाएंगे यहाँ पे बैड डेब्ट अकाउंट। बैड डेट अकाउंट। बैड डेब्ट मत बोलना, डेट बोलना। ठीक है, बैड डेट अकाउंट। ठीक है, अब रमेश डेटर है और डेटर का नेचर है एसिड्स, तो लिख लेता हूं ए। अब बैड डेट का नेचर क्या है बच्चों? लॉस, इसलिए यहां पे लिख लेता हूं मैं एल। ठीक है, अब देखो, रमेश से पैसा मिलने वाला था, मिला नहीं मिला, इसलिए रमेश का बैलेंस हो गया डिक्रीज, और लॉस हो गया हमारा इंक्रीज। अब देखो, ये तीनों जो है ना इसी कैटेगरी में आएंगे। देखो, लॉस अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, और अगर एसिड डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेंगी? जर्नल एंट्री आप लोग करोगे यहाँ पे बैड डेट अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस देके टू, यहाँ पे लिखोगे आप कैश अकाउंट, एंड अमाउंट रहेगा यहाँ पे 5000। 5000, 5000। चलो ये हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको बैड डेट का एंट्री समझाओ। अब आगे यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इफ ही पेड हिज ड्यू इन अ नेक्स्ट ईयर। मतलब यहाँ पे उसने क्या किया कि मान लो कि अगले साल उसने पैसा दे दिया, तो यहाँ पे पैसा उससे हो गया रिकवर। देखो, पहले इरिकवर के लिए हम लोगों ने यूज किया था बैड डेब्ट अकाउंट, अब रिकवर हो गया। तो रिकवर के केस में क्या एंट्री होगी, इसका एक्सटेंशन में मैं लिख लेता हूँ। रिकवर मतलब पैसा आएगा, तो यहाँ पे आप करोगे एक कैश अकाउंट, ठीक है, और दूसरा आप लोग क्या करोगे यहाँ पे रमेश अकाउंट, नहीं, यहाँ पे आएगा आपका बैड डेट रिकवर अकाउंट। बैड डेट रिकवर अकाउंट। ठीक है,
अब यहाँ पे जर्नल एंट्री अगर आपको करना है तो जर्नल एंट्री आप सिंपल अब डायरेक्ट जर्नल एंट्री करना ट्राई करो। कैश मिला इसलिए कैश अकाउंट हुआ डेबिट, और यहाँ पे होगा बैड डेट रिकवर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट है। कितना, 5000 5000। चलो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एंट्री समझ में आएगी। ठीक है, मैं इसको मिटा लेता हूँ, आप लिख लीजिए इसको पहले या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। देखो, गुड्स सोल्ड टू सुरेश 10,000 and 20% अमाउंट ऑफ सेल इज इररिकवर। अब देखो सुरेश को बेचा कितने का सामान था, 10,000। सबसे पहले ना हम लोग सुरेश की नॉर्मल एंट्री करते हैं, इसको भी थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते हैं, पूरा डिटेल में, थोड़ा क्या पूरा डिटेल में समझते हैं। देखो सबसे पहले गुड्स सेल टू सुरेश, इसके जर्नल एंट्री, दो अकाउंट बनेंगे, पार्टी का नाम दिया है तो एक बनेगा यहाँ पे सुरेश अकाउंट, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हम लोग बनाएंगे सेल अकाउंट। सुरेश को सामान बेचा इसलिए सुरेश हो गया डेटर, और डेटर रहेगा एसिड्स, और सेल का नेचर क्या रहेगा, रेवेन्यू। अब एसिड्स हो रहा है इंक्रीज और रेवेन्यू भी हो रहा है इंक्रीज। एसिड्स इंक्रीज हुआ तो आप लोगों को पता है डेबिट, और रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। तो यहाँ पे आप लोग जो जर्नल एंट्री करोगे वो आप करोगे सुरेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री। ठीक है, अब ये एंट्री में क्यों समझा रहा हूँ आपको अभी समझ में आएगा। देखो ये अपनी नॉर्मल एंट्री होगी कितने की, 10,000 की, 10,000 10,000। चलो हो गया। अब हुआ क्या, सुरेश को सेल करने के बाद सुरेश ने क्या किया कि 20% अमाउंट इररिकवर, इसका मतलब रिमेनिंग जो है 80% क्या है यहाँ पे, रिकवर। अभी हम लोगों ने देखा कि इररिकवर के लिए हम लोग अकाउंट बनाते हैं बैड डेट अकाउंट, और रिकवर अगर पैसा मिल गया तो कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। तो हम लोग ना इसको दो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं या मर्ज भी कर सकते हैं, तो हम लोग मर्ज करते हैं इसको। देखो यहाँ पे बेसिकली बनेंगे तीन अकाउंट, एक बनेगा आपका कैश अकाउंट, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे कैश अकाउंट, ओके। दूसरा आप लोग बनाओगे बैड डेट अकाउंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है, बैड डेट अकाउंट। और तीसरा यहाँ पे बनेगा सुरेश के नाम का अकाउंट, ध्यान में रखना, सुरेश अकाउंट। अब कैश का नेचर आप लोगों को पता है एसिड्स, बैड डेट का नेचर क्या है, लॉस, और सुरेश ऑल्सो एसिड्स। अब देखो हम रूल याद है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट कब होगा, जब पैसा आएगा। तो यहाँ पे पैसा आ रहा इसलिए कैश अकाउंट होगा इंक्रीज, तो कैश अकाउंट होगा डेबिट। लॉस भी हमारा बढ़ रहा है तो लॉस भी इंक्रीज होगा, तो लॉस भी होगा यहाँ पे डेबिट। और सुरेश का अकाउंट जो है वो क्लोज करना पड़ेगा इसलिए यहाँ पे होगा क्रेडिट। तो यहाँ पे बेसिकली जर्नल एंट्री आप लोगों की होंगी मर्ज, पूरा का पूरा कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड बैड डेट अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस देके यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको टू सुरेश अकाउंट। अब अमाउंट को समझो थोड़ा सा, देखो रिकवर कितना हुआ है, देखो पहला तो इररिकवर 20%, 10,000 का 20% मतलब 2,000, 2,000 इररिकवर है, इररिकवर मतलब बैड डेट, ठीक है। 80% रिकवर है तो 10,000 का 80% हो गया 8,000, ओके। तो ये दोनों का टोटल 10,000, तो सुरेश में भी क्रेडिट में कितना आएगा 10,000। ये हो गया उसकी जर्नल एंट्री, ये हो गया उसका सेल का एंट्री, और ये हो गया उसका अमाउंट जो रिकवर हुआ प्लस बैड डेट की एंट्री, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं अब बैड डेट में, जिसके ऊपर मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन आने के, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। और ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो बैड डेट में कोई भी एंट्री रहे बैड डेट की, उसमें आपको दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 39 और 40 दो क्वेश्चन तो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 41 आप होमवर्क के लिए लिख लो, और होमवर्क करने के बाद याद से आप लोग नीचे कमेंट में लिखो कि सर मेरी जर्नल एंट्री सही है कि गलत। डेफिनेटली मैं उसका आंसर आप लोगों को दूंगा, ठीक है। अब इसको सबको मैं मिटा देता हूँ ताकि बहुत ज्यादा खिचड़ी ना हो। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, देखो 41 आप लोग लिख लो, 41 होमवर्क के लिए। अब आते हैं 42, 42, 43, 44, 45, इसको आप करना स्टार मार्क। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री में आते हैं। अगर बैड डेट का अगर जर्नल एंट्री आया तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए आपको, ठीक है। समझते हैं। सोहन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड
ओनली 60 पैसे इन रुपीज रिकवर। सोहन डिक्लेयर हुआ और 60 पैसे इन रुपीज हुआ रिकवर। फिर इसका डेप्ट बोला है कि इसका जो डेट है वो है 10,000 का। अब सबसे पहले ये समझो कि रिकवर और इरिकवर कितना हुआ। देखो मैं यहां पे लिखता हूं रिकवर, इरिकवर, इरिकवर। ठीक है, कितना बोला यहाँ पे देखो, 1 रुपीज में से कुछ अमाउंट हुआ रिकवर, ठीक है, और कुछ अमाउंट हुआ यहाँ पे इरिकवर। अब देखो यहाँ पे बोला है 60 पैसे, 60 पैसे, 60 पैसे क्या हुआ है रिकवर। अब देखो 1 रुपीज इक्विवेलेंट टू 100 पैसे, करेक्ट। तो क्या बोला इन्होंने, 100 पैसे में से 60 पैसा रिकवर हुआ, तो सिंपल सी बात है कितना ही रिकवर है, 40 पैसे। मैं यहां लिख लेता हूं 40 पैसे, लिख लिया। अब चीजों को समझो, अब ये जो है 100 का 60 पैसे मतलब ये कितना परसेंट हुआ, ये हुआ आपका 60%, और ये 40 पैसे मतलब ये कितना हुआ 40%। तो सिंपल ध्यान में रखना 20%, सॉरी 20 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसा अगर लिखा है तो उसको सिंपल परसेंट के टर्म में कंसीडर करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 60 पैसा मतलब 60%, तो यहाँ पे इसका जो टोटल डेप्ट है ना वो कितना है, वो देखो इससे कितना पैसा लेना था 10,000, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 10,000। अब 10,000 से रिकवर कितना हुआ है 60%, 60% मतलब 10,000 का 60% कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पे 6,000, और बचा हुआ जो 4,000 है वो है इरिकवर। तो रिकवर के लिए अभी हम लोगों ने देखा, रिकवर के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे यहाँ पे कैश अकाउंट। और जो पैसा नहीं मिला इरिकवर, इरिकवर के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे यहाँ पे बैड डेट अकाउंट, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे बैड डेट अकाउंट। ठीक है, ओके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब समझो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। परसेंटेज बोला, ठीक है, पैसे बोला तो सिंपल परसेंट के टर्म में कन्वर्ट करो। देखो यहाँ पे 3 अकाउंट कौन से बनेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। देखो एक बनेगा कैश अकाउंट, ठीक है, रिकवर के लिए हम लोगों ने बनाया कैश अकाउंट नंबर 1। सेकंड बनाओ बैड डेट अकाउंट, बैड डेट अकाउंट, चलो ये हो गया दूसरा। और तीसरा ये जो है ना 10,000, ये किससे लेना है, ये सोहन से, तो यहाँ पे सोहन के नाम का एक अकाउंट बनाएगा। तो मैं तीसरा लिख लेता हूं यहाँ पे सोहन अकाउंट। ओके चलो, कैश का नेचर हम लोगों को पता है एसेट्स, बैड डेट लॉस, और सोहन इज अ डेटर मतलब एसेट्स। अब कैश आ रहा इसलिए हो रहा है इंक्रीज, तो ये होगा डेबिट। लॉसेस भी इंक्रीज हो रहा है इसलिए ये भी होगा डेबिट, और एसेट्स हमारा डिक्रीज हो रहा है तो ये होगा हमारा यहाँ क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या होंगी बच्चों, जर्नल एंट्री हमारी होंगी यहाँ पे सिंपल कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, सेकंड बैड डेट अकाउंट डेबिट, ओके, 2 यहां पे होगा सोहन अकाउंट। अब समझो 60 पैसे मतलब 60% मतलब कितना परसेंट रिकवर हुआ, 6,000 रुपए रिकवर हुआ इसलिए कैश, 4,000 इरिकवर हुआ इसलिए बैड डेट, और यहाँ पे 10,000 हम लोग डाल देंगे यहाँ पे सोहन अकाउंट में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझाओ। क्वेश्चन नंबर 43 और 44 ये दोनों होमवर्क। अब यहाँ पे बोला है 40 पैसे मतलब 40% रिकवर, रिकवर के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैश। अब 40% रिकवर, तो सिंपल सी बात है कितना इरिकवर, 60% होगा इरिकवर, और इरिकवर के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे बैड डेट अकाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 44 ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करो, और नीचे दिए गए कमेंट में आप लिखो कि सर ये जर्नल एंट्री मेरी सही है कि गलत है। ठीक है, मैं डेफिनेटली आपको इसका रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग ट्रांजेक्शन। थैंक यू।